सच्चिदानंदरूपाय विश्वोदपात्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में श्रवण करते हैं माघ मातम्य कथा 7वां अध्याय 7वें दिन की कथा। बंधुओं, माघ मास अत्यंत पवित्र मास माना जाता है हिंदू धर्म में। जिस प्रकार कार्तिक स्नान का महात्म्य है, उसी प्रकार माघ स्नान का भी महात्म्य है। माघ स्नान करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माघ महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य की 7वें दिन की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्षों के तथा बहुत से सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे और ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु भगवान की पूजा करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां वह अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि तथा पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसे जाने से मारा गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। शेष कथा 7वें अध्याय में। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय।